साथियों, ये वीडियो आप अंत तक देखें, अंत तक सुनें, इस पर गौर करें और इस पर अपना चिंतन और मनन करें गहराई से और उस पर अमल करेंगे तो आप चाहेंगे कि इसमें जो कहा गया है वह आपके जीवन में फलीभूत हो। आपको हर मनचाही और प्रिय चीज़ पाने के लिए बनाया गया है। आपको इस तरह बनाया गया है कि आपका काम रोमांचक हो और आप अपनी सभी मनचाही चीज़ें हासिल कर सकें। अपने परिवार और मित्रों के साथ आपके मधुर संबंध रहे, परिपूर्ण सुखी जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन संपत्ति हो। आपको इस तरह बनाया गया है कि आप इसी जीवन में अपने सपने साकार कर सकें। सारे सपने, अगर आपके मन में सैर सपाटा करने की प्रबल इच्छा है, घूमने फिरने की प्रबल इच्छा है, हर तरह की सुख संपत्ति को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है, तो आपको सैर सपाटे के लिए ही बनाया गया समझ लें। अगर आपके मन में कोई व्यवसाय करने की प्रबल इच्छा है तो आप सफल व्यवसायी बन सकते हैं। आप अच्छे नृत्य कला में निपुण हो सकते हैं। आप अच्छी भाषा के निपुण विशेषज्ञ बन सकते हैं। आप एक सफल व्यक्तित्व बन सकते हैं। आप अच्छे संगीतकार बन सकते हैं, वैज्ञानिक, उद्यमी, आविष्कारक, कलाकार और श्रेष्ठ व्यक्तित्व और मनचाही चीज़ों को प्राप्त करने वाले एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। आपको ब्रह्मांड में ईश्वर ने शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाया है। आपको अपने अमूल्य जीवन का एहसास रखने और अपने बारे में अच्छा, बहुत अच्छा महसूस करने के लिए बनाया गया है। यह एक अखंड ब्रह्मांड का, अनंत ब्रह्मांड का एक शाश्वत सत्य है। मैं आपको आगे आगे अद्भुत जीवन जीने की कला और तरीका बताना चाहता हूँ। हर व्यक्ति, संसार का हर व्यक्ति बहुत चिंताग्रस्त और झंझावातों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, लेकिन एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति इस असीम और अनंत ब्रह्मांड में फैली हुई है, इस पर शासन करती है। आप इस शक्ति का एक हिस्सा हैं, ये न भूलें। मेरे बताए हुए मार्ग पर चलकर करिश्माई, जादुई जीवन शुरू होने दें। मनुष्य को ईश्वर ने एक अनमोल खजाना दिया है और वह है हमारा मस्तिष्क। अखंड ब्रह्मांड की शक्ति हमारे मस्तिष्क में व्याप्त है। रीढ़ की हड्डी में व्याप्त जो चक्र है, वो चक्र जब एक सीध में आते हैं योग के द्वारा, साधना के द्वारा, तप के द्वारा, तो अनंत ज्ञान का प्रकटीकरण होता है। मस्तिष्क में व्यक्ति अपनी चेतन मन और अवचेतन मन का सामंजस्य करके जब अपनी एक संकल्प को, इच्छा को, मनचाही वस्तु को प्राप्त करने के लिए उस पर मनन, चिंतन और एकाग्र होता है, तो निश्चित रूप से सारी कायनात, सारी प्रकृति, हर चीज उसको प्राप्त होने के लिए संचालित होने लगती है और उस ओर आकर्षित होने लगती है। यही इस मस्तिष्क की एक अनंत शक्ति है, एक अद्भुत शक्ति है, जिसका प्रयोग करके हम जीवन में बहुत कुछ उपलब्ध कर सकते हैं जो हमारे लिए असंभव है, या हम कह सकते हैं कि यह जानकारी होने के बाद असंभव, ये कला आने के बाद असंभव कुछ रह नहीं जाता जीवन में प्राप्त करने के लिए। जीवन में
एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत काम करता है। आकर्षण के नियम के बिना कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। यानी जो कुछ भी अपने जीवन में गलत हो रहा है तो वह अपने सोच और अपने विचारों के द्वारा आपने ही अपने जीवन में आकर्षित किया है। आकर्षण का नियम, अट्रैक्शन का नियम अपनी सोच के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, बिना किसी गलती किए हुए है वो अनंत शक्ति आपको जीवन में वही चीज़ें दे रही है जो आपने अपनी सोच और विचारों के द्वारा दी गई है। इस संदर्भ में आप किसी चुंबक की तरह काम करते हैं। आप जैसे विचार और भावनाएं देते हैं वैसे ही अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। धन, दौलत, स्वास्थ्य, लोक व्यवहार और नौकरी, अपने जीवन की हर घटना का अनुभव को आप चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करते हैं और खींचते हैं। यदि आप धन दौलत के बारे में सकारात्मक विचार, भावनाएं रखते हैं तो आप चुंबक की तरह उस सकारात्मक परिस्थितियों को, अपनी घटनाओं को और उन सारी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे जिनकी बदौलत आपके जीवन में ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा समृद्धि आएगी। वो सारी चीज़ें आप अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। लेकिन अगर दूसरी ओर यदि आप धन दौलत के बारे में नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं रखेंगे तो आप चुंबक की तरह नकारात्मक परिस्थितियों और लोगों को, घटनाओं को, हर उन परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे जिनके कारण आपके जीवन में धन की कमी होगी, परिस्थितियों की कमी होगी, स्वास्थ्य की कमी होगी और नकारात्मक चीज़ों की बाढ़ आ जाएगी। यह आपकी सोच, आपकी समझ और आपके विचार आपके मस्तिष्क में कहाँ तक गहराई पर उतरे हुए हैं उस पर निर्भर करता है कि आपकी सोच नकारात्मक है या सकारात्मक। सकारात्मक चीज़ें उन चीज़ों को ही आकर्षित करेगी और जिन चीज़ों पर आप ज़्यादा एकाग्रचित होकर के आप चाहने के लिए संकल्पित होते हैं वह चीज़ निरंतर सोचने के बाद आपकी ओर चुंबक की तरह आकर्षित होगी और आपके जीवन में आकर्षण का नियम, चुंबक का नियम तेज गति से काम करेगा और सारी कायनात उन चीज़ों को आपके जीवन में प्रविष्ट करने के लिए तत्पर हो जाएगी। जीवन में एक महत्वपूर्ण सूत्र काम करता है। जो वस्तु आप चाहते हैं उसकी आप कल्पना करें, स्पष्ट कल्पना करें मानस के अंदर और उसको गहराई से, हृदय की, आत्मा की आंतरिक गहराई से ये महसूस करें कि वह चीज़ आपको जैसे प्राप्त हो चुकी है। यह निरंतर अभ्यास करें। एक दिन वह धीरे धीरे आकर्षित होती हुई प्रकृति आपकी ओर खींच करके आपके जीवन में उसको वास्तविकता में बदल देगी। यह एक जादुई करिश्मा है। वह निश्चित रूप से होगा ही जो आप चाहते हैं। उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, उसके प्राकृतिक नियम और ब्रह्मांड के कुछ सिद्धांत हैं, लेकिन होगा वही जो आप चाहते हैं। सृजन की प्रक्रिया के दौरान जब कोई चीज़ आप चाहते हैं तो यह कल्पना और एहसास करें कि आप जो चाहते हैं वो आपके पास पहले से ही है। इतनी गहराई से अगर आप कल्पना कर सकें, इस एहसास को, इस मंतव्य को, इस दृष्टिकोण को, इस सोच को, इस समझ को, इस विचार को, इस बुद्धि की कल्पना को अगर स्थायी बना लें तो निश्चित रूप से आकर्षण का नियम उसी विचारों की हूबहू नकल करके आपके जीवन में उन वस्तुओं का, उन चीज़ों का जिनकी आप सोच रखते हैं और कल्पना कर रहे हैं, उसको वास्तविकता में सृजन कर देगा। यही ईश्वरीय सिद्धांत है। इसलिए आपको यह कल्पना और एहसास करना है कि मनचाही चीज़ आपको मिल चुकी है। इतना अगर आप दृढ़ संकल्प कर सके और आप इतना मानसिक स्थिति के अनुरूप बनाने की संकल्पना मन में, दृढ़ निश्चय मन में रखते हैं और उस ओर अपने विचारों को केंद्रीभूत करते हैं तो निश्चित रूप से सृजन आपके समक्ष होगा और आपकी मनचाही दुनिया,
मनचाही वस्तुएं आपके सामने प्रस्तुत होगी। यही अखंड ब्रह्मांड का रहस्य है। सृष्टि की हर चीज चुंबकीय होती है और हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें आपके विचार और भावनाएं भी शामिल होती है। आपकी भावनाएं कैसी है, अच्छी या बुरी, इसी से आपकी फ्रीक्वेंसी तय हो जाती है और आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों की घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। अपनी भावनाओं का या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं, क्योंकि आप जब एक नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके चारों ओर हर चीज़ बदल जाएगी। अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज़ हुई है तो आप उसे बदल सकते हैं। इसके लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अपनी भावनाओं को कभी भी अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। ये आपके हाथ में है और आपके हाथ में जो चीज़ है वो निश्चित रूप से परिस्थितियाँ बदलने की क्षमता रखता है। कई लोग अपनी भावनाओं को स्वचालित भी रखते हैं। वे अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं और उनकी भावनाएं ऐसी घटनाओं के अनुरूप होती है। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उन्हीं भावनाओं के कारण ही उनके साथ सब कुछ घटनाएं घटित हो रही है, अच्छी या बुरी, और वह उसके बुने हुए जाल में, स्वयं के बुने जाल में उलझते जाते हैं और अपने जीवन की, अपने चारों ओर की व्यवस्थाओं को बदनुमा बनाते जाते हैं, बदरंग बनाते जाते हैं। किसी भी चीज़ को बदलने के लिए यदि धन हो, स्वास्थ्य हो, मकान हो या जो भी इच्छा हो, आपको केवल अपनी भावनाओं को बदलना है। भावनाएं जब बदलेगी, विचार और सोच जब केंद्रीभूत होगा उसकी चाहत में, तो वो आपके सामने सृजन के रूप में प्रकट होने लगेगी। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना, शिकायत करना, ये सभी नकारात्मक आदतें और उनकी वजह से लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं। अपनी शब्दावली से भयंकर, भयानक, बेकार, वाहियात शब्दों को निकाल दें। उसकी बजाय सकारात्मक, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन, जोरदार, रचनात्मक, परम स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे वातावरण की सोच का निर्माण करें। अपनी अच्छी भावनाएं देकर सृष्टि को हम अपनी ओर झुका सकते हैं। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त आकर्षण के नियम को, चुंबकीय शक्तियों को अपनी ओर खींच करके हर दिन नए जीवन के अवसर आपके जीवन में तराजू आपके हाथ में है कि आप किस ओर अपना जीवन बदलकर अपना भविष्य बदलना चाहते हैं। आपके जीवन में हर क्षण, हर पल अनंत, असीमित, विस्तृत सृजनात्मकता है और सृष्टि अपार प्रचुरता से, अनंत प्रचुरता से ब्रह्मांड भरा हुआ है। बस एक स्पष्ट आग्रह करने भर की देर है और आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अपनी सोच को अपने सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से उतारने का प्रयास करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कल्पना शक्ति सृजन का, निर्माण का, प्राप्त होने का, कोई भी चीज प्राप्त पाने के लिए उसका सृजन का आरंभ होता है। कल्पना, आप अपनी मनचाही चीज की, जिन वस्तुओं की कल्पना करते हैं, अपनी कल्पना पर दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं और अंत में अपनी मनचाही चीज का सृजन कर लेते हैं। यह प्रकृति ने हमें हमारे मस्तिष्क में, हमारे चेतन और अवचेतन मन के सामंजस्य में एक अभूतपूर्व शक्ति का संप्रेषण कर रखा है। उसका उपयोग करने की कला आनी चाहिए जीवन में। उससे एक जादुई करिश्मा होगा और आपके जीवन की काया पलट हो जाएगी और आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि वास्तव में इस प्रयोग के द्वारा हम कैसे अपने जीवन को उन्नत और विकसित बना सकते हैं, वैभवशाली बना सकते हैं और हम शांत और धन दौलत संपन्नता से परिपूर्ण हो सकते हैं। जो चीज़ जिस ओर हमको जाना है, पद हो, ताकत हो, वाहन हो, स्वास्थ्य हो या किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, वह आप प्राप्त कर सकते हैं अपने संकल्प के द्वारा
और उस संकल्प को सबकॉन्शियस माइंड में, जो कि हर व्यक्ति के 90% यूज नहीं होता है, सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी कल्पना शक्ति को साकार करने में, सृजन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी हर व्यक्ति को चेतन से अवचेतन मन की एक बीज की कड़ी को वहाँ तक गहराई में उतारने की कला आनी बहुत जरूरी है। जब तक अपने जो चीज चाही गई विचारधारा से, चाही गई वस्तु के बारे में हम गहराई से, चेतन मन से, चेतन मस्तिष्क से अपनी उस इच्छा को सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश सफलतापूर्वक नहीं करा लेते, तब तक वह मनचाही चीज साकार नहीं हो सकती। इसलिए सकारात्मक बातों को सोच करके और उस पर केंद्रीभूत अपने विचार करके और मनचाही चीज को सबकॉन्शियस माइंड के संपर्क में गहराई से लाएं और उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और उसके निरंतर अभ्यास से कुछ ही दिनों में आपकी मनचाही चीज़ें आपके सामने साकार होने लगेगी और आप खुद इन चीज़ों को देखकर हतप्रभ होंगे कि वाकई में हमने जो सोचा वो प्राप्त कर दिया। इस कला को समझें और अपने जीवन में साधना को, तप को आगे लाएं, शांत चित्त को में अपनी कल्पना को, अपने विचारों को ग्रहण करें। निश्चित रूप से आपको जीवन में मनचाही चीज़ें जो चाहेंगे, निश्चित रूप से आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा, वही मिलेगा। धन्यवाद।